बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट की उड़ान बेंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने नो सूनर वाला जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने पहले दे दी है, ठीक है। आज हम नो सूनर डिड का रिवीजन करेंगे, फटाफट थोड़ा क्विक वार्म अप करेंगे और उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो किस तरीके से आपको करनी है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नो सूनर वाले सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस के वेटेज मस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स के होते हैं। बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए ये जो टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नो सूनर, नो सूनर का मतलब क्या होता है और नो सूनर के साथ कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है, आपके पास कौन से टाइप के सेंटेंसेस होंगे, कितने सेंटेंसेस होंगे, वहाँ पर आपको किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, कहाँ पर आप लोगों को मेन वर्ब देखना है, किस तरीके से सेंटेंस को आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो नो सूनर का मतलब क्या होता है? नो सूनर वाले सेंटेंसेस का मतलब वो होता है कि जैसे हम हिंदी में कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं कि समझो कि अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ, लाइक जैसे बॉम्बे जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ या बेंगलोर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पे यानी कि मैं जैसे ही स्टेशन पे पहुँची ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। मैं जैसे ही स्टेशन पे पहुंची ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने जो एक्शन की उसके पहले आगे वाली जो एक्शंस थी वो एक्शंस डन हो गई थी, वो हो चुकी थी, बराबर। जैसे कि मैं बाहर गया और बारिश बंद हो चुकी थी, या तो मैं जैसे ही बाहर निकला, बराबर, और वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, जैसे ही, ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस में नो सूनर हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब बच्चों, आप लोगों के पास ये जो सेंटेंसेस होंगे वो सेंटेंसेस में हार्डली वाले सेंटेंसेस होंगे, एज सुन एज वाले सेंटेंसेस होंगे, उसमें से आपको नो सूनर वाले सेंटेंस बनाने होंगे। कभी आपके पास नो सूनर वाले सेंटेंसेस होंगे तो उसका आपको हार्डली में बनाना होगा या तो एज सुन एज में बनाना होगा। तो उसके जो एज सुन एज वाला जो टॉपिक है, हार्डली वाला जो टॉपिक है, वो टॉपिक के हम डिस्कशन आने वाली वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। आज हम जस्ट नो सूनर वाला टॉपिक देख रहे हैं। नो सूनर वाला टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास नो सूनर में टोटल आपको 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे, ओके। 2 टाइप्स के सेंटेंसेस मिलेंगे। यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 2 टाइप्स के सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस होंगे? तो फर्स्ट सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सेंटेंसेस के अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैंने वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। कोई सेंटेंस ऐसा होगा कि जो सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दिया है तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखो, आप लोग ग्रामर में कोई भी टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, चेंज द डिग्री हो, नो सूनर हो, एज सुन एज हो, कोई भी टाइप के सेंटेंसेस है, आपको 2 चीज़ के ऊपर फोकस बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। उसमें फर्स्ट होगा आपका हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होगा आपका मेन वर्ब। अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको किसी के पास से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोगों को मेन वर्ब देखना है और अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब आप लोगों को वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और सेंटेंस को टर्न करना है, ठीक है।
अब समझो कि अगर आपके पास नो सुनर वाला सेंटेंस है, यानी कि नो सुनर वाला सेंटेंस आप कर रहे हो, तो नो सुनर वाले सेंटेंसेस में आपके पास कभी ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, मेन वर्ब देखना है। मेन वर्ब के बाद आप लोगों को मेन वर्ब में अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज यूज़ करना है, पास्ट टेंस में हो तो डीड यूज़ करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, ये जो हम सेंटेंसेस अभी करेंगे तब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस में समझाऊंगी कि वर्ब वन फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, वो हम जब एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। सेकेंड सेंटेंस आपके पास ऐसा होगा कि विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है बच्चा पार्टी तो फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी टाइप का हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर देना है, प्लस सब्जेक्ट लेना है, प्लस मेन वर्ब लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को टर्न करना होगा। नो सुनर के साथ ऑलवेज कंजक्शन देन यूज़ होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, जैसे ही अगर आप लोग नो सुनर वाला सेंटेंस करते हो तो नो सुनर के साथ आप लोगों को कंजक्शन देन यूज़ करना होगा। अब आपके पास जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस होगा, उसमें एक सेंटेंस होगा जिसमें दो पार्ट होंगे। जैसे वो पार्ट के अंदर आपके पास अगर हार्डली वर्ड यूज़ किया है तो कंजक्शन वैन यूज़ हुआ होगा, तो वो वैन को स्किप करना है, हार्डली को स्किप करना है। अगर आपके पास सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो वहाँ पर आगे वाला सेंटेंस होगा, उसके बाद मे बी कॉमा भी हो सकता है या तो फुल स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को सबसे पहले नो सूनर यूज़ करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों को जो देन हम यूज़ करते हैं कंजक्शन यानी कि कॉमा और जो फुल स्टॉप होगा उसको स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद आपको देन वर्ड यूज़ करना है, और फिर एज इट इज़ जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस हमें लिख देना है। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ पर आपको नो सूनर यूज़ करना है और कहाँ पर उसका कंजक्शन यूज़ करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, Hardly had I reached the college when it started to rain। देखो अभी यहाँ पर ये सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही कॉलेज में पहुँचा था वैसे ही बारिश आना शुरू हो गई थी, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, नो सूनर यूज़ कर रहे हैं। तो नो सूनर यूज़ करना है हमें। हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो हार्डली हैड है उसको हमें स्किप कर देना है, उसकी जगह पर हमें नो सूनर वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं नो सूनर। ठीक है, नो सूनर। अब नो सूनर है और यहाँ पर जो हैड हेल्पिंग वर्ब है उसकी जगह पर हमें नो सूनर के साथ ऑलवेज डिड वर्ड हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ देखो हम देखेंगे तो हमारा जो मेन वर्ब है वो रीच्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के साथ यहाँ डिड वर्ड यूज़ होगा। सो नो सूनर डिड, उसके बाद हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा सब्जेक्ट है आई, तो नो सूनर डिड आई। अब रीच्ड में जो डी यूज़ किया गया है पास्ट टेंस है उसका हमें V1 फॉर्म करना है। मैंने अभी 5 मिनट पहले ही आपको समझाया कि कहाँ पर आप लोगों को V1 फॉर्म यूज़ करना है, क्यों करना है। तो यहाँ पर हार्डली के साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होता है,
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बट हम जब नो सूनर वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें नो सूनर के साथ डू, डज या तो डिड लेना है। बट कब लेना है? जब हमारा मेन वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो हमें डिड वर्ड यूज़ करना होता है। तो हमने नो सूनर डिड कर लिया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर आई था तो हमने आई ले लिया। बट ये जो मेन वर्ब है उसका हमें V1 फॉर्म करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीच। रीच्ड का रीच करेंगे, डी स्किप कर देंगे क्योंकि आगे हम डिड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद द कॉलेज, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर वैन यूज़ हुआ है कंजक्शन में। जैसे कि हार्डली हैड होता है तो उसके साथ ऑलवेज कंजक्शन में वैन यूज़ होता है। तो यहाँ जब हम नो सूनर में सेंटेंस को टर्न करेंगे तो नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आपको डू, डिड या तो डज यूज़ करना है, और जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन में आपको देन यूज़ करना है। तो हमने यहाँ तक तो लिख दिया कॉलेज तक। अब हमारा वैन की बारी आई। वैन जो है वहाँ पर हो जाएगा देन, तो यहाँ पर हम ले लेंगे देन का टी कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल करना है, ठीक है। सो द कॉलेज देन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। देखो किस तरीके से सेंटेंस हुआ हमारा। तो नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक तो नो सूनर वर्ड यूज़ किया, उसके साथ डिड वर्ड यूज़ कर लिया। रीच्ड में जो डी था वो स्किप करके उसका V1 फॉर्म कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो वैन कंजक्शन था उसका हमने देन कर दिया, और पीछे का जो सेंटेंस था हमारा वो एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से देखो सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है, हार्डली हैड ही स्टार्टेड द स्पीच व्हेन पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम। जैसे ही वो पर्सन ने स्पीच बोलना शुरू किया वैसे ही वहाँ पर बैठे हुए पीपल्स यानी कि ऑडियंस ने स्टोन फेंकना स्टार्ट किया उसके ऊपर, बराबर। तो यहाँ पर आप लोगों को नो सूनर यूज़ करना है। नो सूनर के लिए सबसे पहले तो ये जो हार्डली हैड है उसको हमें स्किप करना पड़ेगा। हार्डली हैड को हम स्किप करेंगे तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है नो सूनर। तो यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं नो सूनर, पहले लिख दो सॉरी, नो सूनर। अब नो सूनर के साथ देखो यहाँ पर जो स्टार्टेड वर्ड है यानी कि डी वर्ड यूज़ हुआ है, दैट मीन्स पास्ट टेंस। नो सूनर के साथ यहाँ डिड वर्ड यूज़ कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सो नो सूनर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ही ले लो, बराबर। नो सूनर डिड ही, स्टार्टेड का हो जाएगा स्टार्ट V1 फॉर्म, ठीक है। सो स्टार्ट द स्पीच। अब देखो बच्चों यहाँ पर वैन वर्ड यूज़ हुआ है कंजक्शन, तो वैन का हमें स्किप कर देना है और उसकी जगह पर देन ले लेना है। सो देन उसके बाद एज इट इज़ जो हमारा सेंटेंस है क्या लिखा है हमने आगे देखो, पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम। तो एज इट इज़ वही का वही सेंटेंस हम लिख देंगे। स्पीच के बाद वैन था, वैन को स्किप कर दो, वैन कंजक्शन का हो जाएगा देन कर दो। उसके बाद हम ले लेंगे पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, throwing stones at him, ठीक है। चलो नाउ थर्ड नंबर में देखो क्या है हमारे पास, एज द पुलिस कैम द क्राउड डिस्पर्स्ड, यानी कि जैसे ही पुलिस आई थी वैसे ही क्राउड जो थे यानी कि लोगों की जो भीड़ थी वो भीड़ फटाफट से भाग गई उसके पहले ही, ठीक है। तो एज द पुलिस कैम, ध्यान रखो, देखो जैसे ही पुलिस आई, द क्राउड डिस्पर्स, जो क्राउड था जो मतलब सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी वो सारी डिस्पर्स्ड हो गई, मतलब कि यहाँ वहाँ लोग चले गए। अब हमें नो सूनर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एज है, देखो। तो अब हम क्या करेंगे,
एक तो एज है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैम है, यानी कि ऑलरेडी ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। तो एज जो है उसको स्किप कर देंगे, वहाँ पर हम लिख देंगे नो सूनर, नो सूनर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर देखो कैम है, पास्ट टेंस है, तो डिड यूज़ करेंगे, यानी नो सूनर डिड द पुलिस, द पुलिस। पुलिस के बाद ये जो कैम मेन वर्ब है उसका हमें V1 कर देना है, तो कैम का हो जाएगा कम, ओके, कम। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास कंजक्शन नहीं है, बट सेंटेंस को ये दो जो सेंटेंस है उसके अंदर यहाँ पर हमें कॉमा दिया हुआ है, तो हमें ये जो कॉमा होता है यानी एज सून एज वाला जो सेंटेंस होगा ना बच्चों आपके पास, तो वहाँ पर आप लोगों को कॉमा दिया होगा या तो फुल स्टॉप दिया होगा। तो ये जो कॉमा है उसको स्किप कर देना है और कॉमा की जगह पर एज इट इज़ हम जो नो सूनर में जो देन यूज़ करते हैं वही यूज़ करना है। तो कैम का हमने कम कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर देन वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद देन द क्राउड डिस्पर्स्ड, तो एज इट इज़ जो सेंटेंस हमारा है वही का वही सेंटेंस हमें लिख देना है, देन द क्राउड डिस्पर्स्ड, ओके। सो देखो क्या सेंटेंस हो गया, एज द पुलिस कैम, फिर कॉमा था, द क्राउड डिस्पर्स, तो उसका हमने क्या सेंटेंस बनाया, एज को स्किप कर दिया, उसकी जगह पर नो सूनर ले लिया। हमारा जो मेन वर्ब था वो कैम था, पास्ट टेंस में था, हमने डिड ले लिया। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट द पुलिस है तो द पुलिस यहाँ पर ले लिया, कम कैम का कम कर दिया, कॉमा जो था उसको स्किप कर दिया, उसकी जगह पर देन वर्ड यूज़ कर लिया, और द क्राउड डिस्पर्स का द क्राउड डिस्पर्स एज इट इज़ वही का वही सेंटेंस हमने लिख दिया, ओके बच्चों। सो इस तरीके से आपको नो सूनर वाले सेंटेंसेस को टर्न करना है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। सो सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है एज सुन एज आई गेट माई सैलरी कॉमा आई शैल रिटर्न योर मनी, ठीक है। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें तुम्हारे मनी वापस लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एज सुन एज वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ जो हमारा मेन वर्ब है वो गेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डू, हेल्पिंग वर्ब हमें डू यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एज सुन एज जो है उसको स्किप कर देते हैं, एज सुन एज स्किप हो जाएगा तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा नो सूनर, यानी कि नो सूनर हमने यूज़ किया। अब नो सूनर के साथ या तो डीड होता है, डज होता है या तो डू होता है, तो वो कैसे पता चलता है हमें, मेन वर्ब के वजह से। मेन वर्ब हमारे यहाँ पर गेट है यानी कि V1 फॉर्म है, सो हम यहाँ पर डू वर्ड यूज़ करेंगे। सो नो सूनर डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है आई, सो नो सूनर डू आई, फिर गेट, गेट का गेट रहेगा, यहाँ पर गॉट नहीं होगा क्योंकि डू जो है वो V1 फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, सो गेट का गेट यूज़ करेंगे। सो आई गेट माई सैलरी, उसके बाद देखो यहाँ पर बेटा कॉमा दिया हुआ है तो कॉमा को स्किप करना है और यूज़ करना है देन। सो देन फिर आगे का जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ लिख देना है, तो देन आई शैल रिटर्न योर मनी, ओके। देन फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, एज हर ऑफिस वर्क वॉज कंप्लीटेड कॉमा शी वेंट होम। अब देखो यहाँ पर एक तो कॉमा यूज़ हुआ है तो उसको स्किप करके देन लेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो एस से स्टार्ट हुआ है यानी एस की जगह पर एस को स्किप कर देंगे, वहाँ पर हम नो सूनर ले लेंगे। तो पहले तो हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा नो सूनर यूज़ करना, तो एस को स्किप कर दो, एस को स्किप करके नो सूनर यूज़ कर दो, यानी नो सूनर यूज़ हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो देखना है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉज ऑलरेडी हमारा हेल्पिंग वर्ब है,
है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नो सूनर के साथ डायरेक्टली वॉज ले लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हमें डू डज डिड लेना पड़ता, बराबर, मेन वर्ब को देख के। तो यहाँ पर कंप्लीटेड था तो हम डिड ले लेते, बट आगे हमारे पास यहाँ पर वॉज दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो नो सूनर वॉज का नो सूनर वॉज कर लेंगे। उसके बाद हर ऑफिस वर्क, ये जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो हर ऑफिस वर्क, ठीक है। ऑफिस वर्क के बाद वॉज तो आगे हो गया हमारा, अब कंप्लीटेड का कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब कॉमा स्किप कर दो, कॉमा स्किप हो जाएगा तो वहाँ पर यूज़ हो जाएगा देन यूज़ कर लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, कॉमा के बाद क्या लिखा है, शी वेंट होम, तो देन के बाद लिख देंगे यहाँ पर शी वेंट होम, ठीक है। तो क्या सेंटेंस हो गया, देखो, नो सूनर वॉज हर ऑफिस वर्क कंप्लीटेड देन शी वेंट होम। यानी यहाँ पर देखो बेटा, एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी एम इज आर वॉज वेर ऐसा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ हो तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब की झंझट में नहीं पड़ना है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हमें उसके पीछे यूज़ कर देना है। यहाँ पर वॉज था, पास्ट टेंस में था, इसीलिए हमने कंप्लीटेड का कंप्लीटेड यूज़ किया है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीटेड का कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीटेड ही रखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ना एज वर्ड है, ना एज सुन एज वर्ड है, ना हार्डली है, बट हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, टूक वर्ड दिया हुआ है। टूक जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो हमारा है वो पास्ट टेंस में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नो सूनर यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट के पहले हमें नो सूनर ले लेना है। तो हम यहाँ पर पहले ले लेंगे नो सूनर, ओके। नो सूनर लेने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब में अगर हम देखते हैं तो मेन वर्ब हमारा टूक है, यानी कि पास्ट टेंस है, तो नो सूनर के साथ हम यहाँ डीड यूज़ करेंगे। सो नो सूनर डीड, नो सूनर डीड के बाद क्या यूज़ होगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा वी, नो सूनर डीड वी, टूक का हो जाएगा टेक, क्यों, क्योंकि डीड वर्ड यूज़ किया है तो हम यहाँ पर टेक यूज़ करेंगे, बराबर। सो नो सूनर डीड वी टेक अ शॉर्टकट, अब देखो यहाँ पर आपके पास ना कॉमा है, ना फुल स्टॉप है, ना वैन है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, बट कट के बाद हमारे पास यहाँ टू कंजक्शन है। तो ये जो टू है उसको एज इट इज़ स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद हमें देन वर्ड यूज़ करना है। अब देन करने के बाद डायरेक्टली अगर आप गेट ऑफ द मुंबई लोगे तो सब्जेक्ट पता नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, कट के बाद हमने टू को स्किप कर दिया, वहाँ पर देन ले लिया, देन के बाद हमें वापस सब्जेक्ट की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि कौन गया बॉम्बे, क्या हुआ। सो देन के बाद वी लेंगे, वी गेट ऑफ द मुंबई, ओके। देखो किस तरीके से बना, नो सूनर डिड वी टेक अ शॉर्टकट देन वी गेट ऑफ द मुंबई। उसी तरीके से देखो हमारा 7th नंबर का सेंटेंस है, एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर कॉमा दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। तो यहाँ पर तो देखो कॉमा दिया ही हुआ है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब एस दिया हुआ है तो एस को स्किप करके हम यहाँ पर नो ले लेंगे, नो सूनर, तो नो सूनर यूज़ कर लो। नो सूनर यूज़ हो जाने के बाद अब यहाँ पर डीड यूज़ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कंटिन्यूड वर्ड है, बराबर। कंटिन्यूड वर्ड है तो कंटिन्यूड में डी निकल जाएगा, तो हम डीड यूज़ कर लेंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब में। सो नो सूनर डीड हमें लिखना है। नो सूनर डीड के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो नो सूनर डीड वी, फिर कंटिन्यूड का कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि आगे हमने डी ले लिया है। एक मिनट, डिड वी कंटिन्यू,
ओके, नो सूनर डिड वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, टू ड्रॉ क्लोजर, देन कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्किप हो जाएगा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं, यहाँ पर जो कॉमा है वो स्किप हो जाएगा। कॉमा स्किप होते ही हम यहाँ पर ले लेंगे देन। देन के बाद हमारा दे वुड एक्सप्लोड, जो एज इट इज सेंटेंस है हमारा वही का वही हो जाएगा। सो दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। ओके, देखो तो हम वापस एक बार देख लेते हैं। नो सूनर डिड वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर्स देन दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद 8 नंबर अगर हम देखते हैं तो ही हैड ओपन्ड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट। ओके, क्या है सेंटेंस, देखो ही ओपन्ड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट। तो ही हैड है, ही यहाँ पर ना हमारे पास एज है ना हमारे पास हार्डली है, ही सब्जेक्ट है। तो अब हम पहले सबसे पहले ले लेंगे नो सूनर। सो लिख दो पहले फटाफट से नो सूनर। ठीक है, नो सूनर के बाद हम क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर देखेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब हमें क्या करना है, डीड वर्ड यूज़ करना है। तो डीड लेंगे, नो सूनर डीड, नो सूनर डीड। उसके बाद ही बराबर सब्जेक्ट, ही के बाद आपको हेड नहीं लेना है, ओपन लेना है। ओपन में डी निकल जाएगा क्योंकि डीड वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ही ओपन हिज डोर, ओपन हिज डोर एंड, तो एंड जो है वो कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड स्किप हो जाएगा। देखो यहाँ पर एंड कंजक्शन है तो एंड स्किप हो जाएगा, वहाँ पर यूज हो जाएगा देन। सो देन, फिर जम्प्ड, बट कौन जंप कर रहा है तो वो तो बताना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर यूज हो जाएगा ही। तो नो सूनर डिड ही ओपन हिज डोर देन ही जम्प्ड, he jumped out of his seat। ओके, तो देखो किस तरीके से हुआ। नो सूनर डिड ही ओपन्ड, ओपन्ड का ओपन हो गया, ध्यान रखना। नो सूनर डिड ही ओपन हिज डोर देन ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट। बराबर, क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, ओके, सो पता चला ये सेंटेंसेस किस तरीके से हैं। नो सून, एज सून एज आई गेट माई सैलरी आई शैल रिटर्न योर मनी। तो नो सूनर डू आई गेट माई सैलरी देन आई शैल रिटर्न योर मनी। एज हर ऑफिस वर्क वॉज completed शी वेंट होम। So no sooner was her office work completed than she went home. उसके बाद we took a shortcut to get off the Mumbai. So no sooner did we take a shortcut, take, सॉरी बच्चों यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई। No sooner did we take a shortcut then we get off the Mumbai। ठीक है, टुक का टेक हो जाएगा, TAKE। उसके बाद देखो as we continue to draw closers they would exploded into action। so no sooner did we continue to draw closer, उसके बाद कॉमा था स्किप कर दो, then they would explode into action। he had opened his door and jumped out of his seat। तो अगेन यहाँ पर ही जो है वो सब्जेक्ट था, बराबर। नो सूनर लेना है, नो सूनर ओपन में डी था तो डीड वर्ड यूज हो गया। नो सूनर डीड ही ओपन हिज डोर
एंड था वो कंजक्शन था तो उसको स्किप कर दिया, उसके जगह पर देन ले लिया। देन के बाद हमने वापस यहाँ पर ही वर्ड जो है सब्जेक्ट यूज़ किया है, क्योंकि जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट, बट कौन जंप लगा रहा है वो तो बताना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर हमने वापस ही सब्जेक्ट यूज़ कर लिया। सो ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट। ओके बच्चों, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, सो आज हमने नो सूनर देन वाले जो सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, उसके बारे में डिस्कशन की। ठीक है, सो इसका रिवीजन करते रहो, 10th के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।